सत्संग प्रेमी भाइयों बहनों, कभी तो अच्छा लगे सब्सक्राइब करें। श्री स्वामी जी महाराज ने जो जीवन की परिभाषा बताई वह मुझे बहुत पसंद आई। वैसा जीवन मुझे अवश्य चाहिए था। मैंने कहा अच्छी बात है। उस समय की जो मेरी दशा थी उसमें 1% भी मेरे पसंद आने लायक कोई बात नहीं थी, परंतु श्री महाराज जी की बात से मुझे ये मालूम हो गया कि जिसमें अप्रिय लगने लायक कोई बात ही नहीं है उसी को जीवन कहते हैं, और वह जीवन विद्यमान है। इस उत्तर से मुझे बड़ा धीरज मिला। मैंने तुरंत उनसे पूछा, स्वामी जी महाराज, मैं जानना चाहती हूँ कि जिस जीवन की परिभाषा आपने बताई वह किसको मिलता है। बड़ा सजीव प्रश्न था मेरा। वस्तुत मैं जानना चाहती थी कि जीवन जिनको मिलता है उनमें स्वयं शामिल हो सकती हूँ कि नहीं। उन्होंने एकदम उत्तर दिया कि वह सबको मिलता है। इस उत्तर के सुनते ही मुझे आशा का संचार हो गया। हरे हरे। जैसे ही श्री महाराज जी के मुख से निकला कि वह जीवन सबको मिलता है तो मुझे आगे पुरुषार्थ करने का आधार मिल गया। फिर कभी मुझे संदेह नहीं हुआ। ऐसा लगा कि ये संत जो कह रहे हैं वह सच्ची बात है। मुझे बहुत पसंद आया। मैंने सोचा कि सबको मिलता है तो मुझे भी मिल सकता है। ठीक है भाई, दुख का भार ढोने से छुट्टी मिल सकती है तो इससे बढ़िया बात और क्या होगी। मैं बहुत प्रसन्न हो गई। हरे हरे। अब अगला प्रश्न उठा मेरे भीतर। मैंने पूछा, महाराज जी कैसे मिलता है? प्राप्ति का उपाय भी मुझे चाहिए था। उत्तर मिला, पसंद करने से। तुम पसंद कर लो, उस जीवन को मिल जाएगा। अब आप देखिए, मेरा प्रश्न पहला था, जीवन की नहीं, उत्तर मिला। दूसरा प्रश्न उठा, किसको मिलता है? उत्तर मिला, सबको मिलता है। तीसरा प्रश्न हुआ, कैसे मिलता है? उत्तर आया, पसंद करने से। मेरे 3 प्रश्नों के श्री महाराज जी ने अत्यंत निश्चयात्मक 3 उत्तर जो दिए तो उसी क्षण में उसी जगह पर मेरा दिल दिमाग एकदम शांत हो गया। मृतक संजीवनी अमृत घूंट जैसे मिल गई। आप मेरी दशा का अनुमान लगाइए कि किस प्रकार जीवन को तीव्र जिज्ञासा लेकर मैं श्री महाराज जी के पास आई थी। सुख दुख की धुंध की पराधीनता मुझे असहाय थी। प्रतिकूलताएं सहन नहीं होती थी। अनुकूलताओं में ठहराव नहीं था। भीतर का अभाव सताता रहता था। परिताड़ना कहीं दिखता नहीं था। मैं व्यग्र थी ये जानने के लिए कि नापसंदगी की दशा मिटती भी है कि नहीं। दुख, अभाव और पराधीनता से मुक्त जीवन होता भी है कि नहीं। हरे हरे। मात्र डिग्री तक के अध्ययन के क्रम में मेरे भीतर के इन ज्वलंत प्रश्नों का समुचित उत्तर मुझे नहीं मिला था। हरे हरे। सब ओर से निराश होकर संत के पास आई थी। भरी सभा में प्रश्न करती गई। श्री महाराज जी उत्तर देते गए। मेरी बेकली शांत होती गई। जैसे डूबते हो को जरा सा भी सहारा मिले तो वह बड़े जोर से उसको पकड़ लेता है, वैसे ही श्री महाराज जी के उत्तर मेरे द्वारा कसकर पकड़ लिए गए। बिना प्रयास ही उनके उत्तर मेरे अहम में अंकित हो गए। मुझ में बड़ा भारी परिवर्तन आ गया। आगामी साधन के क्रम में मुझे बड़ी सहायता मिली। आप अंदाज लगा सकते हैं कि मेरा कितना बड़ा काम उस एक ही बार के संत समागम से हो गया। मित्रों, हरे हरे। दुख मिटाया जा सकता है। परम प्रेम के रस से भरपूर सरस जीवन मिल सकता है। इस संभावना से ही मुझ में नवजीवन का संचार हो गया। इसी आधार पर अब आप आत्मीय भाई बहनों से मैं निवेदन कर रही हूँ कि दुख, अभाव और मृत्यु को अंगीकार मत करिए। जिस दिव्य चिन्मय रस रूप जीवन की आपसे मांग है वह अवश्य पूरी होगी। श्री महाराज जी की अपनी खोज है कि मांग कहते ही उसे है कि जिसकी पूर्ति अनिवार्य हो। मेरे साधन युक्त जीवन का यह पहला अध्याय पूरा हुआ। हरे हरे। अब दूसरा अध्याय सुनिए, उसमें क्या है। श्री स्वामी जी महाराज की बातों को सुनकर के मैंने दृढ़ता पूर्वक निश्चय किया कि ये महात्मा जो कहते हैं सो मैं जरूर करूँगी। इनके पास जो अलौकिक अनुभव है सो मुझे मिल जाएगा। पुरुषार्थ आरंभ हुआ। साधन के क्रम में प्रवेश करने के बाद श्री महाराज जी के वचनों के अनुसरण करने की चेष्टा आरंभ हुई। संत के वचनों को मैंने पूरा का पूरा मान लिया।
ऐसा तो नहीं कह सकती, परंतु मुझे कुछ पता नहीं चला कि मेरा संपूर्ण व्यक्तित्व कब उन महात्मा के प्रभाव से इतना प्रभावित हो गया कि सोचने विचारने और जांच पड़ताल करने का कोई मौका ही नहीं मिला। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।